Dear students, class 7th, chapter number 5, A Grain as Big as Hen's Egg, book exercises of Silver Jubilee edition. ठीक है, शुरू करते हैं. Choose the correct option as directed. The king met 3 old peasants. Read the description and tick the correct option. The first, second या last peasant had strong limbs and sharp vision. He could hear well and speech was clear. The correct option is last. Second, the first, second, last peasant needed help to walk. He could see well, but his hearing had weakened with ages. The correct option is second. The first, second, या last peasant had a sickly complexion and his teeth were missing. His posture was poor. He could only walk with assistance. He could barely hear or see anything. It was first. ये था grandson. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड द लास्ट पीजन टेल द किंग? टिक द सुटेबल स्टेटमेंट्स. जो लास्ट वाला पीजन जो आए थे ना, दादाजी सबसे बूढ़े वाले, जो सबसे बिना क्रचेस के चले थे, उन्होंने क्या बताया था? द पीजेंट इन हिज टाइम वुड सो, रीप, थ्रेश एंड ईट विद देयर क्रॉप. ईट देयर क्रॉप, बिल्कुल सही, यही बताया था. लैंड वॉज फ्री एंड नो वन ओन्ड द लैंड. हाँ, ये भी बताया था. ईच पर्सन ग्रू कॉर्न ऑन देयर ओन लैंड. नहीं, ये तो नहीं बताया था. ईच पर्सन वुड शेयर देयर क्रॉप विद एनी वन इन नीड. ये भी नहीं बताया था. द पर्सन बिलीव दैट दे कुड ओन ओनली देयर लेबर. बिलीव दैट दे कुड ओन देयर ओनली लेबर. Everyone was wealthy because their crop fetched good prices. नहीं, ये वाला ठीक है. E. The person believed that they could own only their labor, कि उनके पास सिर्फ उनकी मेहनत है. ठीक है. अब आप देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो. आंसर दीज क्वेश्चंस जो है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. दीज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद आंसर दीज क्वेश्चंस एंड थिंक एंड आंसर. दीज ऑल यू विल फाइंड इन अनदर वीडियो. डिटेल्ड में मैं आपको दूंगी. अब मैं आती हूँ सीधा एक्सरसाइज नंबर E पर. Circle the words in the word search that can be combined with these words to form some common phrases. Common phrases बनाएंगे. You will have to use or and. ठीक है. Leap and टिक करो पहले तो. यहाँ पर leap के साथ and आता है. Leap and bound. ये रहा BOUND. इसे यहाँ लिख लेना. ठीक है. bound. Thick and, सबको पता है thick and thin. and टिक करो. thin ढूंढो. ये रहा थिक एंड थिन. अब इसे यहाँ लिख लो. ठीक है. सूनर और लेटर. सूनर और लेटर. ये रहा लेटर. इसे यहाँ लिखो. टू एंड फ्रो. और एंड आता है. एंड फ्रो. ये रहा. इसे आप लिखो यहाँ पर. बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ होता है और वो हमें मिलेगा. ये रहा आगे और पीछे जिसे कहते हैं ना. मेक और ब्रेक. और ब्रेक. ये रहा BREAK ब्रेक. इसे आप लास्ट में लिख लो. फिर से रिपीट करती हूँ. लीप्स एंड बाउंड्स, थिक एंड थिन, सूनर और लेटर, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, मेक और ब्रेक. ठीक है. एक्सरसाइज F में हम मैच करेंगे करेक्ट आंसर. जैसे हमें पैरेबल बताया था, स्टोरी हमारी पैरेबल है, तो पैरेबल का मीनिंग क्या होता है? स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन. तो ऐसे ही यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म्स दी हुई हैं जिनका कुछ मीनिंग है. ये सब स्टोरी से रिलेटेड होती हैं. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नोवेला का मीनिंग. नोवेला का मतलब होता है एक छोटा नॉवल. ठीक है. अब B पर आते हैं. B, फेबल. फेबल का मतलब है अम्यूजिंग पीस ऑफ राइटिंग. नहीं, सॉरी, फैबल का मतलब होता है ट्रेडिशनल शॉर्ट स्टोरी स्पेशली विद वन एनिमल कैरेक्टर. एक छोटी स्टोरी जिसमें एक एनिमल कैरेक्टर होता है और मॉरल बेस्ड होती है वो भी. ठीक है. थर्ड आता है नॉवल. नॉवल क्या होता है? नॉवल एक लॉन्ग स्टोरी होती है इन द फॉर्म ऑफ अ बुक विद इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स. ठीक है. फोर्थ है फिक्शन. फिक्शन होती है राइटिंग मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन राइटर्स इमेजिनेशन. फिक्शन माने ही इमेजिनेशन होता है. पैरोडी होती है हंसी मजाक वाली एक कहानी जिसमें म्यूज़िक होती है, एक्टिंग होती है और डेलिबरेटली कॉपीड द स्टाइल ऑफ समथिंग. तो ये जाएगा B के साथ.
ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो है ग्रामर स्टडी। कुछ लेसन के कुछ सेंटेंसेस हैं, नहीं रीड करो, और ये हमें बताएंगे 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इनको रीड कर लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के काइंड्स, पास्ट टेंस के काइंड्स, और उसके बाद फ्यूचर टेंस के कुछ काइंड्स। लुक एट द पिक्चर, राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप इज़, एम या आर लगाओगे और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे और उसके साथ ऐड करोगे आई एन जी। कंटिन्यूस टेंसेस में आई एन जी आता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये आता है। तो आप बना सकते हो, द विंड मिल इज़ मूविंग, अ फार्मर इज़ फीडिंग हे टू द काउ, अ बॉय इज़ फीडिंग द डक, सम काउज आर रेस्टिंग, अ बॉय इज़ ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द वेल, कोल्ड breeze is blowing and ducks are enjoying in the pond, it's a lovely scene। ठीक है, वैसे भी 5 सेंटेंसेस आप लिख देना। एक्सरसाइज पे चलते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले फॉर्मूला समझ लो। पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। पास्ट कंटिन्यूस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब डिपेंड ऑन द सेंटेंस। स्मिता एंड फरा डैश टू वॉच द क्रिकेट मैच येस्टरडे। येस्टरडे था ना, तो पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड गॉन। आई विश आई डैश स्विमिंग एज अ चाइल्ड। आई मैंने सीख ली होती, आई हैड लर्नड, LEARNT लर्नड। ठीक है, गंदगी बहुत हो रही है, चलो इसे इरेज कर देते हैं। सोनिया डैश कंप्लीट हर म्यूजिक एग्जामिनेशन फॉर दिस टर्म। सोनिया हैड कंप्लीटेड हर म्यूजिकल एग्जामिनेशन फॉर दिस टर्म। मार्क हैड कुक्ड सम डिलीशियस डिश फॉर डिनर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई एक्सरसाइज पे रीअरेंज एंड कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस इन द फ्यूचर टेंस। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द ब्रैकेट। 2030 एशियन गेम्स हेल्ड इन दोहा कतर, यूज गोइंग टू। हाँ, तो मैं बनाती हूँ, द 2030 एशियन गेम्स आर गोइंग टू बी हेल्ड इन दोहा कतर। ठीक है, सेकेंड सुनो आप। द इंटर स्कूल इवेंट प्रैक्टिस बिगिंस नेक्स्ट मंडे। आई रिपीट, द इंटर स्कूल इवेंट प्रैक्टिस बिगिंस नेक्स्ट मंडे। थर्ड, शीना's parents are celebrating 25th wedding anniversary this Sunday. Sheena's parents are celebrating 25th wedding anniversary this Sunday. ठीक है, फोर्थ पे आ गई हूँ मैं। Amna will visit her cousin if she gets leave from office. Amana will visit her cousins if she gets leave from office. फिफ्थ है, तारा इज़ गोइंग टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट व्हेन शी ग्रोज अप। तारा इज़ गोइंग टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट व्हेन शी ग्रोज अप। सिक्स्थ है, आर स्कूल टीम इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द फुटबॉल मैच लेटर दिस मंथ। Our school team is participating in the football match later this month. Seventh, I will visit my grandparents who live in Kochi in August. I will visit my grandparents who live in Kochi in August. ठीक है, तो ये थी बुक एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो थम्स अप करे बगैर नहीं जाएंगी। बाय बाय।